साथियों जय भीम। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम आए हैं गोंदिया के एनएमडी कॉलेज में, जहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किस बात का है, इस आंदोलन के पीछे की क्या भूमिका है, आइए बात करते हैं यहाँ के कर्मचारियों से। तो सर, सबसे पहले मैं आप सभी का मेरे चैनल के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप सम कर रहे हैं, जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन की क्या भूमिका है, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? यह आंदोलन महाराष्ट्र शासन के उच्च शिक्षण विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से ये किया जा रहा है। वजह यह है 2016 से महाराष्ट्र शासन ने सभी अपने कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ प्राप्त करवा दिया है। उसके बावजूद उच्च शिक्षण विभाग के जो महाविद्यालयीन कर्मचारी है, शिक्षकेतर कर्मचारी, उन्हीं को यह लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 2016 से 2021 तक 5 साल पूरा 6 साल तक पूरा इंतज़ार करने के बाद में महाराष्ट्र शासन के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं पूरे विभाग के जो प्रमुख है, मुख्य सचिव तक शिक्षकेतर कर्मचारी ने यह आंदोलन की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद में बहुत सारे प्रतिनिवेदन दिए थे एवं जो जायज़ मांगे हैं वो मांगे के बारे में शासन के निदर्शन में लाकर यह जो अन्याय हो रहा था और अन्याय हुआ है उसके बारे में पूरा जानकारी शासन को एवं महाराष्ट्र शासन के वित्त मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे जी, यहाँ तक सभी प्रयास इस संगठन ने किए, लेकिन उसका महाराष्ट्र शासन की ओर से कोई विशेष ख्याल न करते हुए शिक्षकेतर कर्मचारी को इस लाभ से दूर रखा गया है, वंचित रखा गया है। इसीलिए विद्यापीठ एवं महाविद्यालय, ये दोनों जो उच्च शिक्षा में विभाग है, विद्यापीठ के कर्मचारी एवं महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मिलकर एक कृति समिति बनाई और इस कृति समिति के अंतर्गत सब ये मांगे अभी हम लोग शासन के सामने रखे गए हैं और इसका अनशन हम लोग 18 दिसंबर से चालू किए और इस अनशन के बारे में शासन को पूरी जानकारी दी थी, पूरा समझौता हुआ था, लेकिन शासन इस शिक्षकेतर कर्मचारियों को कोई लाभ से वंचित रखने का पूरा जो ये पूरा काम जो है वो काम कर रहा है। अभी जो है वर्तमान में आघाड़ी सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो ये वहां तक की अपनी जो आवाज़ है ये सरकार तक के पहुंचाना चाहते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी बेसिक डिमांड्स क्या है, अभी आप किस चीज़ के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं? अभी बेसिक डिमांड बोलिए सर, बोलिए। 7वां वेतन आयोग की हमारी मुख्य डिमांड है और हमारा जो 58 महीने का जो एरियस है वो हमको मिलना चाहिए, जो शिक्षक को मिल चुका है, जो नॉन टीचिंग को नहीं मिला है, जो कि हमारा ये हक का है। हम कोई अलग से नहीं मांग रहे, ये हमारा दायित्व है, हमको मिलना चाहिए। उससे हमको घुमाया जा रहा है। 6 साल से हम लोग परेशान हो गए, इस वजह से आज हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है, ताकि हम 2017 से निवेदन दे दे के हमको थक गए। हमको सिर्फ लॉलीपॉप मिल रहा है कि हम लोग देंगे, लेकिन कुछ मिल नहीं रहे। इसके लिए हमको आज महाराष्ट्र लेवल में इतनी बड़ी हमको संगठन को इतने लेटर देने के बाद कुछ भी फायदा नहीं मिलने के कारण हमको आंदोलन करना पड़ा, जबकि हमारे को जरूरी नहीं था कि आंदोलन करने के, लेकिन हमको मजबूर होना पड़ा। इस अनशन का महत्वपूर्ण एक जो भाग है वो है हमारी आश्वासित सेवांतर्गत प्रगति योजना, जो शासन ने 7 दिसंबर 19 में एक शासन निर्णय निकालकर उसको स्थगित कर दिया है। उसका जो परिणाम हुआ है वो सभी ये शिक्षकेतर कर्मचारियों के पेंशन पे, जो प्रचलित कर्मचारी है उनके वेतन पे एवं उनके पूरे जो शासन से सेवानिवृत्ति के बाद में जो प्राप्त धनराशि प्राप्त होती है, उस धनराशि पर ये
आश्वासित प्रगति योजना का पूरा परिणाम हुआ है। तो ये शासन ने यहाँ पर सभी महाराष्ट्र के पूरे कर्मचारियों को 12 और 24 साल का सेवांतर्गत आश्वासित प्रगति योजना दे रखे हैं। एवं अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार 10, 20 और 30 यह जो आश्वासित प्रगति योजना है उसी धरती पर उन्होंने मान्य किया है। लेकिन उच्चतर शिक्षा के विद्यापीठ एवं महाविद्यालयीन कर्मचारी को इससे वंचित रखा गया है। कोरोना के इस महामारी के पीरियड में शासन ने इस जो एक शिक्षकेतर कर्मचारी है इनको वंचित रखने का औचित्य अभी तक किसी के ख्याल में आ नहीं रहा है। तो शासन ने अभी इस यूनिट को इस हमारे विभाग में इसको आगे बढ़ाते हुए अपना 7वां वेतन आयोग जारी करे। साथियों, इनका कहना यह है कि पिछले 2019 से और 17 से इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ तो ये सरकार को बहुत से बार निवेदन दे चुके हैं, पर्चियों पर पर्चियां दे चुके हैं, लेकिन सरकार का इनके तरफ कोई पॉजिटिव एटीट्यूड का जो रुख है ये नहीं दिख रहा है। तो इनका कहना यह है कि जब तक के हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक कि ये जो है बेमुदत आंदोलन करने वाले, ये जो अनशन है ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो सर, जैसे कि एक बोला जाता है कि क्लरिकल स्टाफ कॉलेज स्कूलों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि टीचर को छोड़ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ये क्लरिकल स्टाफ का होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप से लेकर के एडमिशन प्रोसेस से लेकर के एग्ज़ाम के हर उस एंड तक के स्कॉलरशिप वितरण तक के जितना काम है ये क्लरिकल स्टाफ करता है। मतलब कहीं ना कहीं 80% काम जो है ये क्लरिकल स्टाफ के साथ में हो रहा है। इनके साथ में ही कॉलेज का मैनेजमेंट जो है वो काम करता है। तो इनकी जो समस्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है, क्योंकि इनके आंदोलन से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं एग्जाम को लेकर के कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछने आता है, लेकिन वो आने के वजह से इनको ऐसा देखकर कि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से ही जाते हैं। तो सर, क्या क्या परेशानी है स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ रही है और आपको भी क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है? यह जो संप पुकारा गया है, काम बंद आंदोलन बोलेंगे इसको। तो इस काम बंद आंदोलन में विद्यार्थी, अपने अभिभावक और जो महाविद्यालय से संबंधित जो जिनका भी काम है वो सभी लोगों का काम यहाँ पर रुका हुआ है। विद्यापीठ में विद्यापीठ कर्मचारी सब ये संप के उपलक्ष्य में अनशन पर जो बैठे हैं उसके वजह से परीक्षाएं विलंब से होने की संभावना बहुत है और परीक्षा समय पे नहीं होंगी, यानी विद्यार्थियों का भविष्य का भी नुकसान इसमें है। और अभिभावकों को अपने पाल्य को किस ढंग से, किस माध्यम से महाविद्यालय में भेजे, यह उनकी एक चिंता बढ़ गई है। क्योंकि कोरोना के इस महामारी के पीरियड में एक एक साल 9 माह तक ये अभ्यासक्रम आगे आगे जा रहे हैं। सत्र जो प्रतिवर्षी 6 माह में चलते थे वो उसका एक्सटेंशन होते जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में ये जो हमारा संप है, ये संप को समाप्त करने के लिए शासन ने ध्यान देकर इनकी जो हमारे शिक्षकेतर कर्मचारियों की, विद्यापीठीय कर्मचारियों की जो मांगनी है, इस डिमांड को पूरा अगर किए तो ये समस्या से विद्यार्थी, पालक एवं जो वरिष्ठ महाविद्यालय के जो कंसर्निंग लोग हैं, जिनको मतलब इस महाविद्यालय से, इस कार्यालय से जो जिनको भी काम है वो काम ना रुके। कहना यह है कि हमारे सम के वजह से जो स्टूडेंट्स है वो कॉलेज में आते हैं और ये इनका सम होने के वजह से वो अपने घर पर वापस चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स को भी इतनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि ये तकलीफ इनकी नहीं है, ये तो पिछले 6 या 7 सालों से निवेदन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इनके तरफ कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होने के वजह से पिछले 6-7 सालों से इनको तकलीफें झेलनी पड़ रही है। कहते हैं कि अगर कोई चीज़ अपन सहने पर आ गए तो एक लिमिटेड टाइम तक के वो चीज़ें अपन सह सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर से जा रही, तो पानी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आदमी जिंदा रहने के लिए हाथ पैर मारता है। तो उसी तरीके से पूरी शांतिमय तरीके से, पूरी व्यवस्थित, मतलब कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर इनका जो है अनशन चल रहा है। तो सर, अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार मतलब आघाड़ी की सरकार है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है
अभी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर चीजें हो रही, तो सरकार को आप क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? क्या कहना चाहोगे सर सरकार को? सरकार को मतलब इसमें ऐसा दुभाव दिख रहा है कि हाँ। शिक्षक को इतना सारा पेमेंट रहने के बाद उनका पूरा काम ओके कर दिया, जी जी वही वही। और शिक्षकतर कर्मचारी का पगार वैसे भी कम है, उनका 1/3 पगार है। उसके बाद उनको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं करना चाहते, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने इतने निवेदन दिए, आज कम से कम हमारी इतनी बड़ी संगठना है, उन्होंने कितने बार उनके साथ मीटिंग किए, 2000 आज 6 साल से कम 25-30 बार उनसे मिले, अजित पवार से मिले, सुप्रिया सुळे से मिले, उद्धव ठाकरे जी से मिले, बड़े बड़े नेताओं से मिले, और उन्होंने सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारा कर देंगे, हम तुम्हारा कर देंगे, लेकिन कोई भी ठोस निर्णय लेके अभी तक शासन निर्णय निकाल के हमारा सातवां वेतन आयोग के ना एरियस दे रहे, ना हमारा लागू कर रहे। जबकि हमारा इतना छोटा शिक्षक कर्मचारी है कि शिक्षक का जो पगार है उनका 1 साल का हमारा पूरा निकल जाएगा। इतना कम रहने के बाद हम लोगों को क्यों परेशान कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा को यही निवेदन है कि इस हमारे जो शिक्षक कर्मचारी है इनको तुरंत त्वरित लागू किया जाए और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए बस। इनका कहना यह है कि हमने सरकार से बात करके देखिए, सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात करके देखिए, लेकिन हमको जो एक चॉकलेट देने का काम यहाँ पर कर रहा है, ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और कोई कहते हैं कि उनको उनको सपोर्ट करना चाहिए था, वो सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो साथियों ऐसा है कि जो एक इनका कहना भी यह है कि एक टीचर को, यहाँ के एक प्रोफेसर को जितना पेमेंट मिलता है वहाँ से 1/3 पेमेंट इनको उतना भी नहीं मिलता। और साथ में इनके साथ के जैसे यूनिवर्सिटी कोई नया प्रोटोकॉल डाल देती है तो इनके पीछे काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी अगर कोई नया फंडा ला लेती तो उसके पीछे इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके बावजूद इनको फिर ये 7वां वेतन वाला इसमें बीच में प्रॉब्लम ला लिया। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमको है देखने मिल रही है, और पिछले 6-7 सालों से ये इसी चीज़ को भुगत रहे हैं। तो इनकी आवाज़ हमें सरकार को पहुँचानी है, और सरकार को ये चेताना है कि भाई देखो, आप इनके आंदोलन की वजह से तकलीफ इनको भी नहीं हो रही है, तकलीफ स्टूडेंट्स लोगों को हो रही है, तकलीफ पूरे कॉलेज को हो रही है, तकलीफ पूरे मैनेजमेंट को हो रही है। तो इस बात पर सरकार ने कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, कोई ना कोई बड़ा डिसीजन इनके लिए, इनके हित में, स्टूडेंट्स के हित में और सारे कॉलेज के हित में, यूनिवर्सिटी के हित में लेना चाहिए, ताकि इनको आगे से ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। साथियों इस बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बने रहे द थिंक पर। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।